हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं ए लेटर टू गॉड में यह बताने वाला हूँ कि ओले ने क्या क्या नुकसान किया। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ते शेष नहीं रहे। द कार्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान समाप्त हुआ, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डी दल का एक समूह इससे कहीं ज़्यादा छोड़ता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, इस साल हमारे लिए कुछ भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सभी कार्य किसी के नहीं। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन उन सब के हृदय में जो उस अकेले घर में घाटी के मध्य में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, एकमात्र आशा थी ईश्वर से मदद की। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा परेशान मत होइए। इवन दो लाइक दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह पूरी तरह से हानि प्रतीत होती है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखिए कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, यह क्या वे कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के विषय में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद की। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें जैसा कि वह बताया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, यहाँ तक कि एक आदमी की अंतर चेतना में क्या है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो आदमी होते हुए भी एक बैल जैसा था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में एक जानवर की तरह कार्य करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता है कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले रविवार को उषा काल में, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वह एक पत्र लिखना प्रारंभ किया जिसे वह स्वयं कस्बे तक ले जाता एंड प्लेस इन द मेल, और पत्र पेटी में डालता। इट वॉज लेस दैन ए लेटर टू गॉड, वह एक ईश्वर के पत्र से ज़्यादा कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, लेंचो लिफाफे पर लिखता है गॉड, ईश्वर। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड ए 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है अपने खेत को पुनः बोने के लिए। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक कि फसल आ जाती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले ने। ही रोट टू गॉड, वह लिखा ईश्वर, ऑन द एनवलप, लिफाफे पर। पुट द लेटर इन साइड, पत्र को अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर कष्ट उठाया। वेंट टू टाउन, कस्बे तक जाने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, डाक खाने पर वह एक टिकट चिपकाया। ऑन द लेटर, पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे पत्र पेटी में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉई हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक कर्मचारी जो डाकिया था
और डाक खाने की मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हटली। हटली तेजी से हंसते हुए अपने सहकर्मी के पास तेजी से हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे ईश्वर के पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने डाकिये के पूरे व्यावसायिक जीवन में कभी वह उस पते को नहीं जान पाया था। द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल, पोस्टमास्टर एक मोटा मैत्रीपूर्ण फेलो सहकर्मी, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, भी ठहाका मारकर हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तभी तुरंत वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को अपनी डेस्क पर थपथपाते हुए कमेंटेड, बोला या टिप्पणी किया। व्हाट फैथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, काश मेरे भी उस आदमी की तरह विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जो इस पत्र को लिखा था। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, ईश्वर के साथ एक पत्र व्यवहार प्रारंभ किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, लेखक का ईश्वर के प्रति विश्वास कम न हो, इसलिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने के लिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह इसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट, यह स्पष्ट था कि टू आंसर इट ही नीडेड, इसका उत्तर देने के लिए उसे आवश्यकता पड़ेगी समथिंग मोर देन गुडविल, कुछ अच्छे विचारों की। इंक एंड पेपर, स्याही और कागज की। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने विचारों पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वह अपने सहकर्मियों से पैसे मांगा, पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपने वेतन का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई मित्र ऋणी थे कुछ देने के लिए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान का एक कार्य करने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोज, यह उसके लिए असंभव था साथ साथ 100 पीसोज इकट्ठे करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा भेजने में समर्थ हुआ। ही पुट द मनी इन एन इनवलप एड्रेस टू लेंचो, वह रुपयों को एक लिफाफे में लेंचो के पते पर भेजा। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गार्ड, और उसके साथ सिर्फ एकमात्र शब्द ईश्वर के हस्ताक्षर के रूप में लिख दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर, अगले रविवार को लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क, साफ तौर पर पूछने के लिए। इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र था। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वह पोस्टमैन स्वयं था जो उसे पत्र पकड़ा दिया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन, जबकि पोस्टमास्टर संतुष्टि का अनुभव कर रहा था ऑफ ए मैन, एक आदमी के प्रति। हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, एक आदमी जो एक अच्छा कार्य किया था। लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने कार्यालय की तरफ देखता रहा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो रुपयों को देखकर तनिक भी आश्चर्य नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार उसका विश्वास था। बट ही बीकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह क्रोधित हो गया जब वह रुपयों को गिना।
गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता था। नार कुड ही डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, न ही वह लेंचो को मना कर सकता था जो वह विनती किया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भाव को अत्यधिक सिकोड़ कर। कार्ड बाय द एफर्ट, नुकसान हो जाने के कारण। ही हैड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करना पड़ा। When he finished, he went to the window by a stamp, जब वह पूरा कर लिया वह खिड़की पर एक टिकट खरीदने गया। Which he licked and then affixed, जिसे वह चाटा और तब चिपका दिया। The envelope, लिफाफे पर। With a blow of his fist, अपनी हथेली के प्रहार से। The moment the letter fell into the mail box, उस क्षण जब पत्र पेटी में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें कहा गया था। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ईश्वर रुपए जो मैं मांगा था। ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पीसोज मेरे पास पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ मेरे पास भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेरे पास डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी बेईमानों के एक समूह हैं। लेंचो।